ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं लाइव फ़ोन इन शो हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान हैं मीर मसरूर साहब, कमांडेंट SDRF कश्मीर। नाज़रीन, अगर आप मसूर साहब से कोई बात करना चाहते हो, कोई सवाल पूछना चाहती हूँ या कोई सुझाव हो, आपको कोई मशवरा देना चाहते हो, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन के बॉटम पर टिकर में आपको दिखाई देंगे। मसूर साहब, आपका खुशामदीद है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो SDRF है, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, जी, एमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जानना चाहेंगे पहले शुरुआत में कि इसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। जी, ये जो SDRF है, एक तो नेशनल डिज़ास्टर ये बनाया गया था एक्ट कि अगर कोई भी किसी भी किस्म की नेचुरल या मैन मेड कोई डिज़ास्टर हो जाता है तो उसको टैकल करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड फोर्स होनी चाहिए। तो इसी एक्ट के तहत एक जो NDRF बनाई गई जो नेशनल लेवल पे है जी, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो स्टेट लेवल पे जो है SDRF बनाई गई। तो ये जो बटालियन कश्मीर में एक बटालियन है, ये SDRF फर्स्ट बटालियन है। ये भी उसी ज़िमन में उसी एक्ट के तहत बनाई गई है। यह यहाँ पे हमारे JNK में 2 बटालियंस हैं, एक तो ये श्रीनगर में है, एक जम्मू में है। जी, पहले ये ऑक्सिलरी पुलिस हुआ करती थी, फिर इसी को कन्वर्ट किया गया SDRF में। तो SDRF जो है एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। इसमें जितने भी हमारे ऑफिशियल्स हैं, जो जवान हैं, उनको ट्रेन किया गया है किसी भी किस्म का नेचुरल या मैन मेड डिज़ास्टर को टैकल करने के लिए, चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, हवा से रिलेटेड हो या अर्थक्वेक से रिलेटेड हो, जो किसी भी किस्म का हो, नॉर्मल एक्सीडेंट्स हो, तो उसके लिए जो हमारी फोर्स है वो ट्रेन है इसके लिए। तो हमारे यहाँ पे पूरे कश्मीर वैली में हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है एक कंपोनेंट के लिहाज से ये रखा गया है। उस कंपोनेंट में कुछ लोग हैं, उनके पास काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हैं जो उनको काम आते हैं किसी भी किस्म के डिज़ास्टर को टैकल करने के लिए। जी, यानी हर डिस्ट्रिक्ट में आपकी प्रेजेंस है। जी जी जी, पूरे कश्मीर वैली में हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंस है। और किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कोई ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे एक एडिशनल टीम भी रखी गई है। जी, यानी अगर कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो जी, दूर दूर से आपको आदमी नहीं बुलाने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हैं, उनको लॉजिकली प्लेस किया गया है। ये तो हो गया अगर कोई किसी वक्त कोई डिज़ास्टर हो जाता है। जी, और अगर नॉर्मल टाइम जब भी है, नॉर्मल जो डे टू डे उनकी एक्टिविटीज़ रहती हैं, उसमें क्या करते हैं हमारे, वो ट्रेनिंग देते हैं। एक तो खुद को अपने लिए भी वो ट्रेन करते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं। उसके अलावा जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की वॉलंटियर्स आते हैं, जैसे होम गार्ड के वो हो वॉलंटियर्स गया। हो गए। देखा जाए तो अगर मैं अपनी जी हिस्सा जी अपने पार्लेंस में जी, कहूँ, पीस टाइम एक्टिविटी, पीस टाइम एक्टिविटी, हाँ। बट हाँ, ये कंटिन्यू है हमारा ये प्रोसेस। इसमें इसमें ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, जी जी है, ट्रेनिंग्स वगैरह करते ट्रेनिंग्स हैं। कराते हैं। जैसे कुछ वॉलंटियर्स हैं, होम गार्ड के हो गए, सिविल डिफेंस के हो गए, स्कूल के बच्चे हो गए, कॉलेज के बच्चे हो गए, जनरल लोकल पॉपुलेशन, सिविल पॉपुलेशन जितने भी है उनको इन्वॉल्व किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है डिफरेंट काइंड के डिज़ास्टर्स के लिए, सो दैट कि वो फर्स्ट रेस्पॉन्डर बने। अगर कहीं पे भी कोई भी आपदा आती है तो सबसे पहले वो बोलते हैं ना, वो लोग अपनी मदद आप करना चाहें, क्योंकि सबसे कम रेस्पॉन्स टाइम उन्हीं को लगेगा किसी भी चीज़ को टैकल करने के लिए। तो आप अपनी जो आपकी फोर्स है, जो मतलब आपके रोल पे, एक तो हो गए पब्लिक में से जो आप एंगेज करते हैं, हाँ हाँ, दूसरा आपका जो अपना स्टाफ है, जी जी, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या प्रोग्राम्स हैं आपके पास? हाँ, देखिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमारे जो है रिफ्रेशर कोर्स जो हैं वो कंटिन्यू चलाए जाते हैं। तो रिफ्रेशर कोर्स से ये होता है कि जो उन्होंने अपने स्पेशलाइज्ड कोर्स में सीखा हुआ है, टाइम टू टाइम जो उन्होंने सीखा हुआ है, इनको इक्विपमेंट्स को यूज़ करना, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करना और अपनी पर्सनल जो है उनके स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा मतलब ना उभारना, तो उसके लिए वो कोर्स चलाए जाते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे चलाए जाते मास्टर हैं। साहब, एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। जी जी जी, हेलो। जी, मैं उड़ी से जावेद अहमद बात कर रहा हूँ। जी 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 सर, ये लास्ट टाइम जब हालात खराब हुए थे ना, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो शेलिंग वगैरह हो रही थी बॉर्डर पे, जी तो तब उड़ी में हालात बड़े खराब हो गए और जो जनरल पब्लिक है उनको इवैक्यूएट करना पड़ा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह सेफर जी प्लेस जी में जी लोग अपने तौर से भी गए और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनकी काफी हेल्प की। तो उसमें हमने देखा कुछ सिविल डिफेंस और SDRF के लोग भी थे।
तो वो भी लोगों को काफी असिस्ट कर रहे थे इसमें। जी लेकिन एक चीज है, एक सवाल था हमारा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि लोकल्स को इस चीज के लिए और मतलब तैयार किया जाए, जो हमारे लोकल कुछ वॉलंटियर्स हैं लड़के, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाए, ऐसा इक्विपमेंट दिया जाए, ताकि ऐसी जब सिचुएशन आए तो, क्योंकि लोकल तो प्रेजेंट होता है हर जगह, मतलब जहाँ कोई भी इंसिडेंट होगा तो लोकल तो सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्डर वही है। और जब जैसे टीम्स भी आती हैं तो इनके पास उतना मैन पावर भी नहीं होता है, तो अगर लोकल्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए तो उसके सिलसिले में एसडीआरएफ क्या कर सकती है, या हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? चलिए, अच्छी बात है, शुक्रिया। जी जी जी, इसमें ऐसा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं, वो ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो उड़ी के बारे में इन्होंने बात की, पिछले दिनों जो जी जी जी, वहाँ पे हमारे लोगों ने तो काम किया ही किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ सिविल डिफेंस के काफ़ी सारे वॉलंटियर्स जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों की काफ़ी मदद की उन्होंने, और वो फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्डर सच में बने। तो जो भी ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन, जी जी, और ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में कि जबकि लोग जो है अपने आप को ही सिर्फ देख रहे थे, बिल्कुल जान पे बनाई थी। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम हर कस्बे में, हर टाउन में, हर गांव में जाते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम जो है वो करते रहते हैं। और ये रेगुलर हमारा एक फीचर है, ऐसा नहीं है कि आज किया तो कल नहीं, ये रेगुलर फीचर है हमारा। तो जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो सिविल डिफेंस के थ्रू, वो वॉलंटियर होमगार्ड्स के थ्रू वो हमारे साथ जुड़ सकता है। ऑलरेडी जो है सिविल डिफेंस की जो है, फॉर एग्जांपल उनके डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस बारामुल्ला है, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस होता है, तो उसका काम ही यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स को अपने साथ जोड़े और उनको बेसिक रेस्क्यू टेक्निक्स की ट्रेनिंग दे। जी 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 जी, तो कोई भी हमारे साथ आके जो भी वॉलंटियर है, वो उसको हम मोस्ट वेलकम बोलते हैं, वो आए और जुड़ जाए। और गवर्नमेंट की एक और स्कीम है इसके साथ, जिसमें हमने पिछले कुछ 1-2 सालों में काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन किया। उसमें यह है कि वो आपदा मित्र करके एक स्कीम है, तो उसमें भी हमारे साथ बहुत सारे वॉलंटियर जुड़ गए हैं। तो मैं आपको इसी प्रोग्राम के वसादत से बताना चाहता हूँ, अभी एक और स्कीम एक आई हुई है, उसमें जो है आपदा सखी के नाम से है, कि जिसमें हमारे जितने भी वुमेन फोक्स हैं, जो भी फीमेल वो जुड़ना चाहें तो वो भी हमारे साथ जो इसमें जुड़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि अगर लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक तो अपनी खिदमत खुद ही करनी है और लोगों की भी है। आपको नहीं, जुड़ने के लिए पहल लोगों को खुद करनी है, या नहीं, हम तो कोई प्रोग्राम जी, हम तो प्रोग्राम करते रहते हैं, मैंने आपको बताया, हर टाउन, गांव, स्कूल, कस्बे, हर जगह करते रहते हैं। पता चलता है उनको कि बिल्कुल उसमें प्रॉपरली हम पहले पब्लिसिटी करते हैं एक पर्टिकुलर लेवल तक कि भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम हो रहा है, तो आप आके जुड़ जाएं। तो और भी हम इसमें कोशिश करेंगे कि और जो भी जुड़ना चाहे वो अपने सिविल डिफेंस या अपने डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस, अपने डीसी ऑफिस में या अपने पुलिस स्टेशन में जाके भी क्या बोलते हैं, एनरोल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ना, एनरोल कर सकता है अपने आप को कि मैं भी इसमें आना चाहता हूँ। बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। अच्छा, आपके जो अपने स्टाफ के लोग हैं, उनकी जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, हाँ, हमारे स्टेट में ही होती है, स्टेट से बाहर? नहीं, जो हमारे अपने स्टाफ के लोग हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए वो स्टेट के बाहर भी जाते हैं। और ये ट्रेनिंग का जो सिलसिला है इनका, ये कंटिन्यूस एक सिलसिला है। इसमें ऐसा है कि अगर किसी ने एक फॉर एग्जाम्पल किसी ने अर्थक्वेक के ऊपर कोई स्पेशलाइज्ड एक ट्रेनिंग की हुई है, वो वहाँ तक ही उसका जो है वो लिमिटेड नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में उसको और भी अलग अलग जगहों पे ट्रेनिंग के लिए, उससे अच्छी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। क्योंकि उसमें जो हमारे पास मशीनरी और इक्विपमेंट्स जो हमारे पास हैं, वो भी जो है दिन ब दिन नए आ रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन के लिए आ रहे हैं। जी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है अब, ठीक है। नए क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइसेस बहुत सारी आ गई हैं, जो हमको जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मदद करते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी है। और बेशक जो उनको बेसिक ट्रेनिंग है, जो अपने स्किल्स हैं, पर्सनल स्किल्स, तो वो डेवलप होते रहते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है ट्रेनिंग का। सर, ये जो आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, चाहे आप आम पब्लिक को दे दें या आपकी अपनी पर्सनल जो है वो जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, देखिए डिजास्टर्स डिफरेंट नेचर की होती हैं। बिल्कुल, कभी विंड का सिचुएशन हो, कभी फ्लड हो, तो इसमें डिफरेंट तरह की रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं। हाँ। तो ये एक ही टाइम देते हैं उनको या अलग अलग ट्रेनिंग्स में? नहीं, देखिए ट्रेनिंग का ये है कि जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया जाता है, वो किसी पर्टिकुलर डिज़ास्टर को ध्यान में रख के बनाया जाता है। मानो कोई पहाड़ी इलाका है, हम वहाँ पे देखते हैं सबसे पहले एक तो जनरल है कि जनरल किसी भी किस्म की कोई ऐसा आपदा आ जाए तो आपको सबसे पहले मेडिकली आपको क्या करना है।
अपने आप को बचाना कैसे है, ठीक है। जैसे फिर हम CPR है वो हाँ बहुत वो तो जरूरी है। हाँ CPR वगैरह वो तो बेसिक हो गया, वो मेडिकल से रिलेटेड जी है। जी जी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है 5 डेज का डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन अर्थक्वेक्स। तो हम फिर उसी को ध्यान में रखते हैं कि भैया जब अर्थक्वेक आएगा तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, बाकियों को क्या बोलना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर कौन कौन से टूल्स हम यूज कर सकते हैं कि अगर कोई फंसा हुआ है कहीं पे कंक्रीट के नीचे है कैसे यूज करेंगे एक उसको। कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। जी जी जी। हेलो हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जनाब रोजा सोपुर। क्या सुना? आकिब जावेद। हाँ जावेद साहब फरमाइए। जनाब पत्म लटि सोशल NGO थ्रो डिमांड SDRF कंपोनेंट। अच्छा तथ गो वन कहें। एसपी साहब जी बोल रहे हैं। हाँ जी 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 बिल्कुल। ना इनको मैं बताना चाहूँ कि जो सोपुर में एक स्पेशल काफ़ी देर से वहाँ से रिक्वेस्ट आई थी कि यहाँ पे एक कंपोनेंट होना चाहिए, और वो हमें भी फील हो रहा है कि वहाँ आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहता है, तो वो जो हमारी एक बारामुल्ला की टीम है तो उनको वहाँ भेजना पड़ता है, तो जिससे थोड़ा सा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो ज़्यादा होता है। तो ये जो है ये पाइपलाइन में है, मुझे लगता है इंशाल्लाह ये बाय नेक्स्ट वीक जो है ये क्लियर हो जाएगा। इसमें हमको अप्रूवल्स 1-2 चाहिए थे, वो तकरीबन हो गए हैं, ये फाइनल स्टेजेस में है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा इंशाल्लाह ये अगले कुछ देर में जो है ये एस्टैब्लिश हो जाएगा वहाँ पे कंपोनेंट इंशाल्लाह। चलिए अच्छी बात है। आप ट्रेनिंग के बारे में कह रहे थे, अगर अर्थक्वेक का सिलसिला हो तो अर्थक्वेक में उनको कैसे, एक तो बेसिक आपने कहा कि लाइफ कैसे बचानी, जी 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 जी। तो दूसरा और फिर जैसे पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स है, तो लैंडस्लाइड्स के लिए आप क्या कर सकते हो, अर्थक्वेक से पहले ही, ये क्या बोलते हैं, किसी आपदा से पहले ही आपने उसकी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आगे तो फिर कर लोगे आप। सेम है अर्थक्वेक के लिए ही, सेम है लैंडस्लाइड्स के लिए भी। तो सारी जो है ये एक सिचुएशन को ध्यान में रख के एक ट्रेनिंग की कराई जाती है, और वो डिपेंड करता है कि ये इलाका कौन सा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे वाटर बॉडीज़ बहुत हैं, तो वाटर बॉडीज़ क्या आगे पीछे काफ़ी सारे जो इलाके हैं, जिस तरह डल के इलाके हैं यहाँ पे, गांदरबल में है, मानसबल में है, तो वहाँ पे जो हमारे सिविलियंस होते हैं आगे उनको हम यूजुअली यही ट्रेनिंग करते हैं कि स्विमिंग आनी चाहिए, बेसिक वाटर रेस्क्यू टेक्निक्स जो हमारे जो हैं उनको कैसे करना है, उनको उसके बारे में ट्रेन किया जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से उनको ट्रेन करते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से। जी मतलब मान लीजिए अगर कोई मलबे में फंसा है, रबल में, हाँ, तो उसको कैसे निकालना है। और ट्रेनिंग में कुछ इस तरह के लोगों को मॉडल वगैरह बिखराते हैं उसमें, किसको बिल्कुल वो मॉडल हैं, वो अलग अलग तरीके कार हैं उसमें, कभी आप जुड़ेंगे तो दिखाएंगे आपको वो भी कैसे करते हैं। सर ये फर्स्ट रेस्पॉन्डर कौन रहता है, कौन होता है? देखिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर उसे कहते हैं कि जो किसी सिचुएशन में सबसे पहले रेस्पॉन्ड करे, दैट इज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर। तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर जो है SDRF है ऑफ कोर्स किसी भी इसके लिए, लेकिन फर्स्ट रेस्पॉन्डर हमेशा जो है वो कम्युनिटी खुद ही होती है। कोई भी सिविलियन, कोई भी कम्युनिटी जहां पे वो आपदा या वो डिजास्टर वाक़ा हुआ है, मान लीजिए एक फायर इंसिडेंट में एग्जैक्टली कहीं पे फायर इंसिडेंट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो फायर इंसिडेंट में सबसे पहले जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, किस वजह से, वजह तो अभी नहीं पता चलेगा, फिलहाल आपको अपने जानो माल की हिफाजत करनी है। फर्स्ट रेस्पॉन्डर कौन बनेगा उसमें? उस वक्त उसके हमसाए एग्जैक्टली कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर हमेशा आपने देखा है कि हमेशा वही बनते हैं। हाँ, अब अगर वो लोग थोड़े से ट्रेंड हो इसमें, फॉर एग्जाम्पल उनको पता हो कि इस आग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, और बेसिक हम प्रिकॉशंस क्या लें कि जिससे मिनिमल डैमेज हो, जब तक कि हमारे फायर सर्विस और जो SDRF वाले आ जाएंगे सर। तो ये कोशिश होती है कि हर एक को पहले ट्रेन करना है डिजास्टर के बारे में कि फर्स्ट रेस्पॉन्डर वही हो, क्योंकि जितना टाइम पता चलेगा फिर ट्रांसपोर्ट में टाइम लगेगा, उतने टाइम में फर्स्ट रेस्पॉन्डर, ये बोलते हैं ना वो गोल्डन आवर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है ये। और अगर हमारे फर्स्ट रेस्पॉन्डर इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करेंगे तो डिजास्टर को काफी हद तक टैकल किया जा सकता है। मसूद साहब एक कॉल जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो 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 सर जी, अपना तारुफ दीजिए, कौन साहब कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है सर, मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के श्रीगोफारा से बात कर रहा हूँ। जी 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 पूछिए अपना सवाल। हाँ सर यहाँ में सवाल मेरा ये है कि सर जैसे ड्राउनिंग के कुछ केसेस होते हैं, तो जो इनके जो रेस्क्यू टीम्स होते हैं उनको अनंतनाग से आना होता है, जैसे अब लिदर नाले में ज्यादातर होता है क्योंकि टूरिस्ट फ्लो वहाँ पे ज्यादा होता है पहलगाम के साइड से। तो सर अगर ड्राउनिंग का कोई केस होता है तो अनंतनाग से
तो आके तो वो उनको ट्रेस कर सकते हैं। क्या सर ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकता है कि अगर वहाँ लोकल में नजदीक में कि उनकी जो एक कोई टीम होती कि वो ट्रेस करने के बजाय डेड बॉडी ट्रेस करने के बजाय उसको जिंदा ही रेस्क्यू कर पाते? ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं होता कि हम तो बोलते हैं जैसे सर अगर घंटे के बाद टीम आएगी तो वो तो उसको ट्रेस आउट करेंगे, लेकिन क्या ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि एक टीम होगी तो जो बिल्कुल नजदीक में होगी तो उसको जल्दी पहुंच के उसको रेस्क्यू भी किया जा सकता है? क्योंकि ये जो लिदर वैली है सर उसमें जो टूरिस्ट का ज्यादा फ्लो रहता है सर, जी जी, तो उसमें से ड्राउनिंग के केसेस कुछ मतलब होते हैं ज्यादातर, खासकर ये जो पहलगाम साइड है वहां पे कभी-कभी वहां लिदर में होते हैं पे फोटोज उठाते हैं तो उसमें ड्राउनिंग के केसेस होते हैं। तो अनंतनाग से जो इनका टीम होता है उनको उसको 1 घंटा लगता है कम से कम पहुंचने में। अगर पहलगाम में एक फुली फंक्शनल इनका कोई यूनिट होगा तो वो वहां से वो जल्दी आ पाते। जी आपका सजेशन? जी बिल्कुल, इनका सजेशन तो ठीक है, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे इश्यूज होते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर हमने वहाँ कंपोनेंट रखना है तो हमको अपने ऑफिशियल्स को बढ़ाना है, तो वो भी एक कंस्ट्रेंट है कि अभी जब तक ये इसको एक्सपैंड नहीं किया जाएगा तो कितनी जगह अगर हम आप फैला देंगे सबको हर नहीं जगह, सर, पहलगाम में लिदर के पास तो होना चाहिए। एग्जैक्टली होना चाहिए, प्रायोरिटी पे हमारा भी है। सारे ये मतलब ये जो यात्रा वाला रूट है इसको तो कवर किया जाता है, लेकिन जो इन्होंने बताया कि हाँ ये बात सही है कि क्योंकि अनंतनाग कंसर्न है कि अनंतनाग से लाने में 1 घंटा लगेगा और तब ये बात सही है कि अनंतनाग से अच्छा वो स्ट्रेच भी काफ़ी लंबा है, अनंतनाग से लेके अब देखो अशमुकाम से पहलगाम ये 50 किलोमीटर का स्ट्रेच है और साइड बाई साइड इसका वो दरिया लिदर चलता है। ठीक है, कह रहे हैं लॉज ढूंढने से बेहतर है कि अगर उसको जिंदा ही बचाया। हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो और वाटर में क्या है जिस तरह आपने देखा डल है हमारा यहाँ पे, डल में हमारी पहले एक टीम हुआ करती थी, ठीक है, जब भी कोई इंसिडेंट होता था टीम तो रिस्पॉन्ड करती थी, लेकिन कम से कम उनको जब उनको पता चलता था और उनके रिस्पॉन्ड करने में कम से कम 5-7 मिनट का डिफरेंस हो जाता था। लेकिन अब उसमें होता कि जब तक इनको पता चलता था कि उसमें भी 5-10 मिनट निकल जाते थे, तो अगर कोई ड्राउन हो रहा हो तो कितनी देर ही वो सर्वाइव कर सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे क्या किया कि जिस हमने अपनी 4 टीमें और बढ़ा दी, डल को चारों तरफ से मतलब स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उनको प्लेस किया, ठीक है। उससे हमारा ये होगा कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत कम हो गया है डल में, सिर्फ पता लगने की देर होती है। फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी कॉल आ जाती है, हमारे जितने शिकारे वाले हैं, हाउस बोट ओनर्स हैं, जितने भी लोग वहाँ पे डल के हाँ नंबर हैं, वो कंटैक्ट में है, वो हमारे ट्रेनिंग्स में वो शामिल होते रहे हैं काफ़ी बार, तो वो भी समझो हमारे एक्सटेंडेड हेल्पर्स हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उनको पता है कि भाई यहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया तो हमने SDRF कंट्रोल रूम में कॉल करना है, तो हमारी टीम जो भी नज़दीकी टीम है वहाँ पे, मानो अगर वो हजरत बल से के पास है तो वो वाली टीम निकल जाएगी, वो रेडी होते हैं 24 आवर्स। अगर वो इस तरफ से है तो निशात के पास में है कहीं, तो उसी हिसाब से दूसरी टीम, हमारी 4 टीमें हैं वहाँ पे, तो वो हो गया उसी हिसाब से। अब जैसे इन्होंने बताया कि पहलगाम में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए वहाँ पे, तो इस चीज़ को हम प्रोजेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। पहले सोपुर वाला कंपोनेंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा पहलगाम का। मंजूर साहब, ये जो डल लेक की आप बात कर रहे थे, डल लेक में कई बार ये ड्राउनिंग केसेस हो गए हैं, जैसे पिछले दिनों कुछ 1-2 महीने पहले कुछ विंड स्टॉर्म्स वगैरह आए थे, कश्तियाँ उलट गई वहाँ पर, तो एक आध केसेस भी हो गए, कैजुअलिटीज़ भी हो गई। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये नहीं इनको बताते हैं शिकारे वालों को कि आप लाइफ जैकेट्स रखिए? बिल्कुल, इसमें क्या किया है हमने, जिस तरह जो हमारी वहाँ पे बोट्स हैं, जो मोटर बोट्स हमारी हैं, रेस्क्यू बोट्स जो इनफैक्ट हैं वहाँ पे, उसमें हमने अभी AV सिस्टम्स, ऑडियो, खासकर ऑडियो सिस्टम्स जो हैं वो लगवाए हुए हैं, और उसमें इमरजेंसी लाइट, सो दैट कि जब भी कोई ऐसा प्रेडिक्शन हो कि मौसम ख़राब होने वाला है, हवाएं चलने वाली हैं, उनको उससे पहले ही एडवांस में आप अनाउंस करते हैं? जी, पहले ही उनको बताते हैं कि भाई आप जो है अपने किनारे पे चले जाइए, क्योंकि जो है ऐसे ऐसे मौसमी हालात ख़राब होने वाले हैं। तो जब ये चीज़ें उनको बताते हैं तो कोशिश की जाती है कि उनको किनारे पे लिया जाए पहले ही, तो वो प्रिकॉशंस लेते हैं। अब कोई होता है कि कोई किसी वजह से स्किप हो जाता है या ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं शायद निकल जाऊंगा इसमें, तो लेकिन हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है। आपके लोग विजिल पे होते हैं, बिल्कुल होते देख रहे होते हैं कि कहीं जब भी मौसमी हालात ख़राब होने वाले थे, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है उधर से भी हमको इन्फॉर्मेशन आती है कि वेदर का फोरकास्ट ऐसे ऐसे है, शायद यहाँ पे हवाएं चलेंगी थोड़ी, तो अभी चलने से पहले ही हम जो है अपनी जो सारी जो अमला है वो ऑलरेडी एक्टिव ही होता है, लेकिन वो जो है मॉनिटरिंग के लिए निकल जाते हैं, तो कोशिश की जाती है कि भाई इसको प्रिवेंट किया जाए
किसी भी। सर किस तरह की आपदा यहाँ आती है नॉर्मली, किस तरह के डिजास्टर्स होते हैं कश्मीर में? देखो अभी तक देखिए यहाँ सुनामी तो होगी नहीं। नहीं, यहाँ पे इसी किस्म का है कि देखिए ना, अर्थक्वेक्स हो होता सकता है, फायर आपके ड्राउनिंग के, फायर इंसिडेंट्स, ये तो होते ही हैं। आपके नॉर्मल एक्सीडेंट्स होते हैं। देखो जब भी हवाएं चलती हैं कहीं पे, आप देखेंगे अपरूट कितने पेड़ हो जाते हैं आपके, और आपके रोड्स बंद हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी एक किस्म का एक डिजास्टर बन जाता है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, ये जो हमारा डल लेक का जो रोड है SKICC के पास में, आए थे पेड़, हाँ वो पेड़ ही गिर गए। तो जब भी पेड़ गिर गए तो आपका रोड सारे ब्लॉक हो गए। तो अब इमीडिएटली जब तक वो पेड़ों को कैसे करा जाए, तो वो भी हमारे लोग जो हैं, आप लोग करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो ट्रेन है, उनके पास इक्विपमेंट्स हैं। तो इन्फॉर्मेशन आ गई डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हम उनको बोलते हैं, DEOC जी। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। इसी तरह से ये स्टेट लेवल पे भी एक है। तो आगे की वहाँ पे जो है जी पेड़ गिर गए हैं, और कितने सारे काफ़ी सारे पेड़ गिर गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक सारा ब्लॉक हो गया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे लोग इमीडिएटली एक्शन में आ गए, अपने टूल और इक्विपमेंट लेके मिनिमम पॉसिबल टाइम में जो इन्हें वो थ्रू कर दिया। क्योंकि वो ट्रेन है इस चीज़ के लिए। सिमिलरली ड्राउनिंग के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर आजकल गर्मियों में लोग नहाने जा रहे हैं, बच्चे नहाने जा रहे हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ये आती है, केसेस आते हैं। कोशिश होती है कि भाई इनको बचाया जाए। जैसा अभी एक कॉलर ने बताया कि इनको जाहिर सी बात है जान इंपॉर्टेंट है, उसको बचाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर डिले हो जाता है तो पानी में कितनी देर बंदा सर्वाइव कर सकता है। We have a caller, sir. Hello. Hello. हेलो जी। हेलो। हेलो। हाँ अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? अफजल मुझे टंगमरग से सर। जी मुझीद साहब फरमाइए, पूछिए सवाल। सर ऐसा जो गुजारिश है, ऐसा जो टंगमरग से गुलमर्ग ये टूरिस्ट स्पॉट है, SDRF कहीं थी, अगर ऐसा इंसिडेंट गसान अत पे बारामूला पे रेस्क्यू टीम सर, तथ लगान वारिया टाइम सर। अच्छा अम किन गुजारिश अगर SDRF गि टंगमर्ग या गुलमर्ग कह ये टूरिस्ट प्लेस सर। तुम कत यसान अत एरियास मज अत रूटस पे टंगमर्ग क्या? हेलो तुम टंगमर्ग गोस आसन अमुक यूनिट? अहन टंगमर्ग सर। चलिए अच्छी बात। अब ये जितनी भी टूरिस्ट प्लेस हैं कश्मीर में, वहाँ पे तो होनी चाहिए। अब ये एक प्रपोजल है कि जिसको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत है, और हम अपनी तरफ से तो कर रहे हैं। तो जिस तरह इन्होंने बताया टंगमर्ग का, गुलमर्ग का होना चाहिए। गुलमर्ग में हमारी JNK पुलिस की एक जो है स्की रेस्क्यू टीम्स ऑलरेडी वहाँ डिप्लॉय होती है, जो विंटर्स में काम करते हैं। लेकिन जो है इसके ऊपर हम काम करेंगे बिल्कुल, कि जहाँ जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ हर जगह पे जो है SDRF की जो है रेस्क्यू टीम रहे। अब जिन लोगों को आप ट्रेन करते हैं ना सर, पब्लिक में से, पब्लिक में वो उस वक्त नहीं आते हैं सामने? ऑफ कोर्स आते हैं जी, जितने भी जिस तरह इन्होंने बताया टंगमर्ग में है, तो टंगमर्ग में भी हमारे बहुत सारे जो हैं वॉलंटियर्स हैं। टंगमर्ग में हैं, गुलमर्ग में बहुत सारे हैं, पहलगाम में इनफैक्ट है। अब क्या है कि वॉलंटियर्स तो आते हैं, उनकी भी मदद से काफ़ी काम होता है, लेकिन अगर हमारी टीम हो तो क्या बोलते हैं ना, वो 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। और कहीं ना कहीं अगर टफ हो उसको बचाना, तो ट्रेन लोग ज़्यादा अच्छे से बचा सकते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स हमारे हर जगह हैं, और जिनकी मदद के बगैर बड़ा मुश्किल है कहीं पे भी काम करना। वो जो ट्रेनिंग्स इनको देते हैं हमारे जो पब्लिक के लोग हैं, उनको भी आप बताते हैं कि अर्थक्वेक में इस तरह रेस्क्यू है, या ड्राउनिंग में ये है, बाकी चीज़ों जैसे आग का कोई इंसिडेंट हो। जी अब रोप रेस्क्यू उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, रोप रेस्क्यू, रस्सी लगे उसके थ्रू से बिल्कुल देखिए कि इस तरह का ट्रेनिंग में उनको शामिल होता है। बिल्कुल शामिल है। आपने देखा होगा हमारी जो ट्रेनिंग जो है, मैंने आपको बताया कि हमारी रूटीन एक ट्रेनिंग जो है, रिफ्रेशर कोर्स जो है बटालियन हेडक्वार्टर पे हमेशा चलता रहता है। तो उसका एक मॉड्यूल ये भी है जो उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है, यही वाटर क्रॉसिंग, या किसी बिल्डिंग से अगर कहीं पे आग लग गई है तो वहाँ से रेस्क्यू करके निकालना। अगर वो ऊंची बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल जहाँ से नीचे नहीं उतरा जा सकता है, तो इमीडिएटली आप क्या बोलते हैं उसे, रोप से कैसे निकल सकते हैं। तो उसकी जो है ट्रेनिंग एक तो अपने लड़कों को भी दी जाती है, और सिविलियंस को भी, जो हमारे साथ वॉलंटियर्स हैं उनको भी दी गई है ये ट्रेनिंग। अच्छा। और फायर के केस में जो हमारे जो है, जो SDRF है वो हमेशा समझो सेकेंडरी रिस्पॉन्डर है। प्राइमरी तो फायर है, लेकिन हमेशा जो है फायर में सेकेंडरी रिस्पॉन्डर्स होते हैं।
हमारे एसडीआरएफ के लोग, क्योंकि जहाँ पे उनको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ जाती है। वहाँ होते हैं, उसके बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस फर्स्ट रेस्पॉन्डर है इन केस ऑफ फायर, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड फोर्स है फायर को टैकल करने में किसी भी तरह से। तो फॉरेस्ट फायर में भी जो है आजकल देखा गया फॉरेस्ट फायर बहुत जगह पे ये होता रहा, तो उसमें भी जो है एसडीआरएफ ने बड़ा काम किया कि मतलब जाके, क्योंकि उसमें डिफरेंट तरीके हैं कि फायर को रोकने के, कहीं पे वो कट करना है, स्प्रेड ना हो जाए, तो उसमें भी एसडीआरएफ जो है वो काफी काम कर रही है। एक तो आपके उससे अपने लोग होते हैं, अपना स्टाफ, उसके अलावा वॉलंटियर्स भी उसमें ज्वाइन करते हैं। उसमें वॉलंटियर्स करते हैं, उस इलाके के वॉलंटियर्स भी ज्वाइन करते हैं। तो अभी हमने ये किया है कि जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनका हमारे पास एक डाटाबेस बन गया है, और जितने नए नए जुड़ रहे हैं उनका भी बनते जा रहा है। तो हमारे पास वॉलंटियर्स की एक अच्छी फहरिस्त बन गई है। फिर हम क्या करते हैं, उन वॉलंटियर्स में देखते हैं ग्रेडिंग, मतलब एक वॉलंटियर है उसने से वो जुड़ तो गया है लेकिन बस नाम के लिए जुड़ गया है, लेकिन कुछ वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो सच में काम की वो रखते हैं, वो ना क्या बोलते हैं, जज्बा है। यस। तो फिर उनको कैटेगराइज करके, जो समझो कैटेगरी ए के वॉलंटियर्स हैं, तो उनके साथ हमारे तो सबके साथ इंटरेक्शन तो अक्सर होता रहता है। तो एक प्रोग्राम ये भी चलाते हैं कि जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनको भी हम बुलाते हैं अपनी बटालियन पे, अपने हेडक्वार्टर पे, कि उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं डे टू डे में। इन एडिशन जो हमारे नॉर्मल काम होते हैं, तो उससे क्या है कि उससे एक वो ना एक लिंक बना रहता है उनके साथ। कुछ रिफ्रेशमेंट्स वगैरह कुछ उनको मिलता है? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जी। वो होता है कैरेट एंड नहीं, वो जरूरी है, रिफ्रेशमेंट्स तो चलता रहता है। सर, ये जो मैन मेड डिजास्टर्स होती हैं और नेचुरल डिजास्टर्स, हाउ डू यू डिफरेंशिएट? तो बाय नेम इटसेल्फ बता रहा है कि मैन मेड है, कि जो इंसानों ने खुद ही बनाई है। आदमी का हाथ हो, हाँ, इंसान का हाथ, इंसान की रीजन इंसान हो रीजन। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कोई रैश ड्राइविंग करता है, उसने कोई एक्सीडेंट कर दिया, हाँ वो मैन मेड डिजास्टर हो गया। 4 हो गए, कोई खुदा न खास्ता कोई किसी की डेथ हो गई, कोई गाड़ी में फंस गया, कोई गाड़ी को काट के निकालना है उसको बाहर। दर से सर, अगर गाड़ी में कोई फंस गया हो एक्सीडेंट की सूरत में, आपको रेस्क्यू करने में बड़ी मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट रहती होगी। उसमें ऐसा है, उसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं, कटर्स हैं, न्यूमेटिक कटर्स वगैरह, जिसकी मदद से जो है हैवी स्ट्रक्चर्स हो उनको काटा जा सकता है, उनको तोड़ा जा सकता है और बंदे को रेस्क्यू किया जा सकता है। सर, वी हैव अ कॉल ऑनलाइन। हेलो जी। आदाब जी, आदाब। भट्ट साहब बोल रहे हैं? हाँ भट्ट साहब बोल रहा हूँ। जी भट्ट साहब बताइए, पूछिए। हाँ, मैंने ये सुना है कि कमांडर साहब आए हैं एसडीआरएफ के। जी। उनको पहले नमस्कार, सलाम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एसडीआरएफ जो है, ये तो बड़ी बड़ी कारनामे कर रहे हैं। ग्रेट एफर्ट्स डन बाय देम। बड़े बड़े सैलाबों में, बड़े बड़े कारनामों में, बड़े बड़े समुद्र में इनकी बहुत कारनामे होते हैं। दे आर टू बी अवेटेड। इनको बड़ी 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 तारीफें होनी चाहिए। ये कमांडर साहब को मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बड़ी जानें बचाते हैं, बड़े बड़े सानियों में इनका शामिल होता है। दे आर वी शुड बी थैंकफुल टू देम एंड वो ये काम करें। मगर कहीं कहीं पहाड़ियों के गिरकर जब वो आते हैं थंडरबोल्ट्स, उस वक्त जब वो उस थंडरबोल्ट्स में कोई गिरता है, उनकी क्या उस वक्त क्या एक होती है, उस वक्त एक लाचारी सी होती है, वहाँ फंस जाते हैं लोग उस वक्त। हाँ, बहुत ही काम करते हैं, बहुतों को बचाते हैं, या एयर बाय एयर नीचे गिर जाता है, कोई होता है एक्सीडेंट, मगर उस वक्त जो थंडरबोल्ट्स होते हैं या वो होती है ना स्नो एवलांचेस, उसमें ये इनको खुद भी मुश्किल है, ये खुद भी उसमें बड़े जांबाज होते हैं, मगर इनकी तारीफों के काबिल है। मगर उस वक्त ये क्या करते हैं, क्योंकि फोर्सिबल होता है वो एवलांचेस या थंडरबोल्ट्स, तो उनकी क्या उस हिकमत अमली होगी, मगर तारीफों के काबिल है। आई ओव इट, दे आर डूइंग ए गुड जॉब। थैंक यू सर। ये दिल्ली से कॉल है हमारे व्हाट्सएप। बहुत भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, जो एवलांच की बात आपने की, हमारी स्पेशल टीम्स होती हैं, एवलांच रेस्क्यू टीम, जिसको हम माउंटेनियरिंग रेस्क्यू टीम भी बोलते हैं, MRTs बोलते हैं। आज ही इनफैक्ट उनका जो है एक फंक्शन हुआ, उनका फ्लैग ऑफ सेरेमनी थी आज। वो हमारे स्पेशल डीजी साहब हैं, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया उसको। वो जो श्री अमरनाथ जी यात्रा अभी आ रही है जी, आपको पता ही है कि हाई आल्टीट्यूड है, सारे जितने भी वहाँ पे जो उसका ट्रैक है काफ़ी हाई आल्टीट्यूड पे है, स्नो एवलांच का भी वहाँ खतरा बना रहता है ना। तो उसके लिए जो है हमारी ये स्पेशल टीम है, जिसको हम MRTs बोलते हैं। ये बिल्कुल ट्रेंड है इसी चीज़ के रेस्क्यू में, ठीक है।
ये जो है माउंटेनियरिंग की स्पेशल टेक्निक्स और एडवांस कोर्सेज करके हैं। इनमें हमारी टीम में आपको बताता चलो, हमारे एक ऑफिशियल हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी सर किया है, एक नहीं बल्कि 2 बार, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है इस माउंटेन रेस्क्यू टीम में, हाँ माउंटेनरिंग में इनफैक्ट। तो आज ही मैंने कुछ फ़ोटो भी शेयर किए होंगे अभी आपके साथ, तो आप दिखा सकते हैं नाज़रीनों को कि कितनी अच्छी वो टीम है और कितना अच्छा काम करते हैं। जैसा कि उन्होंने 2024 की यात्रा में भी वो किया था, कैसे रेस्क्यू करते हैं वो माउंटेन से, और पर्टिकुलर ये एवलांच रिलेटेड टीम ही है वो सारी। जी 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 बिल्कुल सर। कमिंग टू अमरनाथ यात्रा, उसमें आपका बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहता है। आज भी एक्चुअली आप मीटिंग में थे, जी जी जी, उस सिलसिले में आप कर रहे थे तैयारियां, तो किस तरह का इन्वॉल्वमेंट रहता है आपको? देखिए हमारे वहाँ पे क्या है कि जैसे अमरनाथ में जो भी लोग आते हैं यूजुअली प्लेन से आते हैं सारे, तो और जाना भी है, रास्ता बड़ा टफ है, चढ़ाई है, ऑक्सीजन की कमी है, ट्रैक भी बड़ा तंग होता है, एवलांच का खतरा बना रहता है, ठंड होती है काफ़ी ज़्यादा जी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो यात्रीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट किस्म की परेशानियों से 2-4 रहते हैं। किसी को सांस की प्रॉब्लम आती है, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, किसी को कोई और मेडिकल तकलीफ हो जाती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई गिर जाता है, कोई घोड़े से गिर जाता है, कोई कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं। ये जो हमारी MRTs की टीम है, माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है, ये टीम जो है, ये टीम का यही काम है कि इनकी आसानी के लिए है ये यात्रा, जितनी भी यात्रीज हैं। तो ये जो टीम है ये इसी चीज़ के लिए ट्रेन भी है। और गांव वाला और बालताल वाला दोनों रूट्स पे हर एक चप्पे पे हमारी टीम में ये रहती है। आपकी डिप्लॉयमेंट दोनों रूट से? दोनों रूट पूरा, हाँ जी बिल्कुल। बालताल से शुरू होते हैं और ये डिप्लॉयमेंट जो है ये सारे ट्रैक पे रहती है जी। और ये राउंड द क्लॉक पूरे यात्रा पीरियड में हर एक चप्पे पे आपको माउंटेन रेस्क्यू टीम जो है वो मिलेगी। बहुत अच्छा काम करते हैं। इसमें वॉलंटियर्स आपके साथ रहते हैं? इसमें कुछ वॉलंटियर, होम गार्ड वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ, जो टीम के साथ जुड़े रहते हैं, यात्रा के दौरान जुड़े रहते हैं, और जो हमारे SDRF के जवान हैं वो होते हैं। इस बार तो हमारी जो टोटल टीम्स हैं वो 45 टीम्स हमने डिप्लॉय की हैं यात्रा ट्रैक पे दोनों तरफ से, दोनों मतलब बालताल से भी और पहलगाम से भी। और ये जो है 21 लोकेशंस पे ये डिप्लॉय हैं, लेकिन ये कवर करते हैं एक चप्पा ये कवर करते हैं, इसका ट्रैक का करते हैं। इसमें SDRF है, इसमें NDRF की टीम होती है, इसमें JKAP की है, इसमें BSF की टीम रहती है, इसमें CRPF की भी रहती है, और इसमें SSB की भी 2 टीमें इस बार शामिल की गई हैं। लास्ट ईयर 38 टीम्स थी और इस बार 45 हैं, तो 7 टीमें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं इस बार। हुजूर सर, अगर मान लीजिए यात्रा रूट पे जो कितना डिस्टेंस है, मान लीजिए 10 किलोमीटर का, अगर मिसाल के अगर किसी ने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया हो, क्लाइंबिंग की हो, उसके बाद 5 किलोमीटर के बाद उसको कोई प्रॉब्लम हुई जी, तो अगर उसको वहाँ कोई प्रॉब्लम हुई और आपका बेस हॉस्पिटल नीचे है 0 पे, 5 किलोमीटर आप उसको नीचे लाएंगे फिर, या आपको बीच में भी कुछ इस तरह की फैसिलिटी? इसमें ऐसा है कि जो हमारी टीम्स है ना, ये मेडिकली भी बड़े ट्रेंड हैं। ये फर्स्ट एड जो है, बेसिक फर्स्ट एड जो है, ये जो हमारी MRT की टीम्स है ये उसमें भी ट्रेंड है कि अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम हुई कि जिसको फर्स्ट एड की ज़रूरत है, जो बेसिक फर्स्ट एड है और बेसिक जो उसको रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं वो हमारे लोग हैंडल कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा लगे कि नहीं भाई इसकी जो प्रॉब्लम ज़्यादा है तो इसको हॉस्पिटल ही शिफ्ट करना है, अब चाहे वो 5 किलोमीटर तो नहीं होता है, 2-2 किलोमीटर के बाद हर जगह पे ये ब्रेक है, मेडिकल फैसिलिटी तो रहती है, तो फिर हमारे लोग जो हैं वो उसको शिफ्ट करते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, आप ऑक्सीजन हमारे पास पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हैं वो हर एक टीम मेंबर के पास हमेशा रहता है, तो इमीडिएट ऑक्सीजन दी जाती है, इसमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर किसी को किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़े तो वो हमारे लड़के जो हैं उनको शिफ्ट करते हैं, उनके पास पोर्टेबल स्ट्रेचर्स हैं और डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसे शिफ्ट करना है। अगर नॉर्मल इंसान है तो उसको कैसे उठाना है, अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसको कैसे उठाना है, स्ट्रेचर पे लाना है, पोर्टेबल स्ट्रेचर्स वगैरह सारे रहते हैं। सर ये जो ट्रैक पे रहता है कि जी प्रॉब्लम कभी किसी की हो तो आपको वहाँ से मौसम भी खराब हो, मान लीजिए, हाँ वाश ऑफ होते हैं कभी, अगर ज़्यादा बारिश हुई या मान लीजिए हल्का फुल्का क्लाउड बर्स्ट भी हो, क्लाउड बर्स्ट वैसे हल्का फुल्का होता नहीं, लेकिन जब होता है वो रूट्स वाश ऑफ हो जाते हैं, बिल्कुल ट्रैक जो होता है उसमें आपको रेस्क्यू करना पड़े किसी को बाय शोल्डर, ऐसे करते हैं? हाँ ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हम दिखाएंगे एक बार
काफ़ी बार ऐसा हुआ है, कोई नया नहीं है कि जब, क्योंकि बारिश जो है कभी भी किसी वक्त भी ट्रैक के एक रेल पथरी वाला इलाका है उसमें हो जाती है, काफ़ी बारिश हो जाती है, तो हमारे लड़के जो हैं वो किसी भी तरह से रेस्क्यू कर लेते हैं उनको, नॉट ए बिग इशू। हमारे लड़के ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए। अब और डिप्लॉयमेंट आपकी बराबर केव तक? बिल्कुल, केव से पूरे केव तक रहती है डिप्लॉयमेंट। आपके पास हेलीकॉप्टर सर्विस नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हेलीकॉप्टर सर्विस तो नहीं। अभी जो पिछले दिनों वहाँ बद्रीनाथ वगैरह से हुआ था तो एक्सीडेंट, उस वजह से शायद ये हुआ। हाँ, वो आइडिया नहीं है, कैंसिल, लेकिन ये है कि हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट वालों के पास ये भी होनी चाहिए कि एरियल 3 जुलाई से शुरू हो रही है ये। 3 जुलाई से शुरू हो रही है यात्रा, बिल्कुल पहले दिन से ही आपकी डिप्लॉयमेंट तो हमारी ऑलरेडी आज से ही डिप्लॉयमेंट हो गई है हमारी। इनफैक्ट हमारी कुछ टीम्स जो बाहर से आती हैं उनको हम पहले एक्वेंट करते हैं कि इस अल्टीट्यूड को ना थोड़ा उसके साथ वो एक्वेंट हो जाए और उसके बाद फिर हायर रीजन्स पे चले जाएं, तो हमारी डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी प्रोसेस में है होगी। थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे, अभी कमिंग बैक टू योर नॉर्मल एक्टिविटीज़ एज SDRF, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं यात्रा में, तो आप जितनी जितनी आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा उसमें रहेगी और चैलेंजेस भी अनफॉर्चुनेट रहते हैं कि किस तरह के होंगे। लेकिन ये जो आजकल गर्मी का मौसम है, आप पहले थोड़ी हम देर पहले बात कर रहे थे कि लोग वाटर बॉडीज़ के करीब जाते हैं नहाने के लिए या स्विमिंग के लिए, या रिवर्स के पास बच्चे जाते हैं बड़ों के साथ साथ, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि किस तरह की ख्याल रखें? लेकिन कॉलर जुड़े हैं हमें सर। जी जी, इसमें हेलो 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 सर। वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? जी सर, मैं निशात से बोल रहा हूँ, मोहम्मद इकबाल सर। जी इकबाल साहब फरमाइए। जी सर, जो SDRF का इस टाइम लाइव आ रहा है DD कश्मीर पे, तो पहली बात में कि सर के रिसेंटली 1 मंथ तो 1.5 महीने पहले कुछ ड्रिल इन्होंने दिखाई थी मॉक ड्रिल से डाल में SDRF टीम में सर जी। तो वो देख के मैं इतना मुतासिर हुआ था, बहुत मुतासिर हुआ था कि मतलब इनके ड्रिल्स, इनके एक्शंस, क्विक रेस्पॉन्स उस पर दिखाना, या इनके जो मतलब स्कूल्स में इनके आए दिन इनके लेक्चर्स आते हैं, प्रोग्राम्स देते हैं, वो भी मैं देखता हूँ, मतलब सर इंटरनेट पे भी निकलते हैं कभी कभी इनके पेज पे भी। तो मेरा सर क्वेश्चन है कि क्या मतलब कोई प्रोसीजर है सर, मतलब इस टीम में ज्वाइन करने का वॉलंटरली, मतलब कैसे हम इसमें मतलब सर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि हम भी सर्व कर सके, सोसाइटी के लिए कुछ काम कर सके रिलेटेड टू डिजास्टर, कैसे हम मतलब टैकल करें सिचुएशन को? जी सर। जी जी जी, क्या पूछ रहे हैं कि ये तो आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं या बच्चों को भी आप ट्रेन करते हैं इस मामले में जो पब्लिक में से आना चाहें, लेकिन कोई अगर जुड़ना चाहे इससे, जैसे पहले इन्होंने शायद लेट TV खोला हो अपना, जी जी, तो उनको कैसे वो कैसे ज्वाइन कर पाएंगे? देखिए मैंने आपको बताया ना कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस एक DSP साहब होते हैं, तो वो ये देखते हैं सिविल डिफेंस की एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं, तो इसके थ्रू जो है हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो जुड़ सकते हैं, उनके साथ रब्ता करके कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एक बार वो एनरोल करेंगे अपने आप को और उसके बाद जो है उनको बेसिक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, तो उस तरह से वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इससे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो ये था कि आजकल गर्मियों के दिन है, पड़ों के साथ साथ बच्चे भी जाते हैं, किस तरह का, एक तो हो गया आफ्टर द एक्सीडेंट हैपन्स, लेकिन पहले किस तरह की एहतियात करें लोग? ये तो है प्रिवेंशन। एक तो पहले ये है कि शायद बच्चों को अपने साथ ना लें आप, जिसको कम से कम स्विमिंग ना आती हो। अगर बच्चों को स्विमिंग नहीं आती है, पैर फिसल गया तो गया गिर गए, हाँ, और जो साथ हो उनको भी स्विमिंग आए, और बड़ों को चाहिए कि बच्चों के साथ रहें वहाँ पे। बेसिकली अक्सर ऐसा होता है कि जो भी ड्राउनिंग के केसेस होते हैं वो जब वो गिर जाता है तो इमीडिएटली पता भी नहीं चल पाता है हम लोगों को, या इमीडिएटली किसी को जो भी फर्स्ट रेस्पॉन्डर वहाँ पे होगा कि गिर गया है, क्योंकि अक्सर जो वाटर बॉडीज़ हैं दूर दराज इलाकों में हैं या बच्चे अकेले अकेले चले जाते हैं, तो ऑफ कोर्स पेरेंट्स को चाहिए कि साथ रहें। सर ये जो कभी रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इन एनी इवेंचुअलिटी, प्रायोरिटी क्या रहती है आपकी? प्रायोरिटी ऑफ कोर्स जानी नुकसान, लाइफ इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ यस ऑफ कोर्स, सेविंग लाइफ। हाँ, पहले सेविंग लाइफ एंड आफ्टर दैट द प्रॉपर्टी, उसके बाद बाकी जो, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी वगैरह, मगर फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा रहती है कि लाइफ को बचाया जाए। सर कॉलेज में हमारे साथ, हेलो 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 जी। अच्छा जो पत्म लट गए इंसिडेंट दोबी बांध कुंजर नाव क्या वन नाव कत पे टंगमरा कुंजर पे सर क्या नाव? फारूक अहमद सर। हाँ वनो फारूक साहब।
अच्छा जी सवाल पत्म लड़स गए दो बन इंसिडेंट अगर तुम पता ये नफर गया क्रेरिस मज SDRF गर तथ जबरदस्त रोल कर एप्रिशिएट SDRF मोह ख्वाजा सु नफर इमीडिएटली कर तथ लगे लगभग 4 to 5 घंटे लगे तथ रेस्क्यू ऑपरेशन तो गया मगर सख्त जुल्म अस गुजारिश अस ये सर टंगमर्ग या कुंजरस मज गि कंपोनेंट्स क्या योर इंसिडेंट ग पगह टूरिस्ट प्लेस योर टूरिस्ट सीजन टूरिस्टन प्रॉब्लम गसान योर सर कुन विज क्या हादसे योर चलो फारूक साहब ये सेम सवाल है ये टंगमर्ग से दूसरी कॉल है और चाहते हैं कि वहाँ एक कंपोनेंट होना चाहिए। नहीं, हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे अपने सीनियर फॉर्मेशन से कि हाँ जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे ज़रूरत है कि हो या ये जो कह रहे थे एक बच्चे का उन्होंने कहा था कि बोरवेल में गया था या बोरवेल इंसिडेंट्स होते हैं या बाहर के भी वो छोटे से डीप उसमें जाते हैं ऐसे कुछ इंसिडेंट्स यहाँ आपको फेस करने पड़े। बड़गाम में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था तो उसमें लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया कि उसको बचा लिया था। तो ये जो बोरवेल में गिरना ये बड़ा टफ काम है, मतलब सबसे ज़्यादा टफ रेस्क्यू अगर कोई है तो ये बोरवेल वाला रेस्क्यू होता है। बिल्कुल। अच्छा ये जो कहीं अगर किस तरह की कोई आपदा हो मान लीजिए अर्थक्वेक हो या सैलाब का सिलसिला हो या विंडस्टॉर्म वगैरह हो तो इसमें प्रॉपर्टी के साथ साथ जो इवैक्यूज वगैरह होते हैं तो उनको आप रिलीफ कैसे देते हैं? देखिए रिलीफ का जो है ना वो डिस्ट्रिक्ट में आपको पता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी DDMA जिसको बोलते हैं वो DC होते हैं, अपने डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर्स का जो रिलीफ वाला जो सिलसिला है वो उनका काम होता है बेसिकली। तो ये सारा जो है इनका रिलीफ देना में तो आप हेल्प करते होंगे? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा काम सिर्फ रेस्क्यू से, प्योरली रेस्क्यू, प्रोफेशनल रेस्क्यू। हमारा काम जो है आपने रेस्क्यू करना है और ट्रेन कराना है अपने सिविलियंस को रेस्क्यू के लिए। सर बिल्डिंग कोलैप्स मैटर्स में आप क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, बिल्डिंग कोलैप्स में यही है कि अगर कहीं पे भी बिल्डिंग कोलैप्स होगी, ठीक है, तो कैसे हम लोगों को वहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हैवी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल कहीं से उसका लेंटर ही गिर गया है, ऊपर से स्लैब गिर गया हुआ है, उसको कैसे निकालना है, उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स भी हैं और लड़के ट्रेन भी हैं कि कैसे उसको तोड़ना है, उसको लिफ्ट करना है, लिफ्ट करके कैसे जो है इंसान को हैवी मशीनरी है, डोजर्स या डोजर्स वगैरह वो जो है वो अभी उसके लिए जो है वो एक प्रोजेक्ट प्रोसेस में है जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट आ रहे हैं और होपफुली वो शायद बहुत जल्दी हो जा रहा है। उसमें हमारे क्या बोलते हैं इसको, जिस तरह ये जो JCBs वगैरह हैं वो आएंगे। अदरवाइज JCBs और भी महकमों के पास है, लेकिन जो हमारे पास आएगा और जो उसके लिए जो ट्रेनर्स होंगे वो पर्टिकुलरली इन्हीं चीज़ों के लिए ट्रेन किए जाएंगे कि भाई इसको कैसे यूज़ करना है एक पर्टिकुलर काम के लिए। अदरवाइज सिमिलरली क्या बोलते हैं इसको, जिस अभी आपका क्या अरेंजमेंट है अगर उसकी ज़रूरत पड़ी? अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम बाकी महकमों से ले लेते हैं उसको, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ले लेते हैं कि भाई हमको ये चीज़ चाहिए। लेकिन अब उसमें ये होता है कि उनका काम जो है पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेके है, फॉर एग्जाम्पल उनको खुदाई का काम है, लेकिन यहाँ पे रेस्क्यू है कि आपको खुदाई भी करनी है और उसमें अगर कोई बंदा फंसा है उसको भी बचाना है। तो ये एक बड़ा स्किलफुल काम हो जाता है। सिमिलरली जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारी बोट है, जैसे मोटर बोट है, रेस्क्यू बोट्स हमारे पास है, तो मोटर बोट तो ये है इसको अब यूज़ भी तो करना है, अदरवाइज बोट तो आपके लिए और भी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भी है, आपको घूमने चलाना भी आना चाहिए, उसको चलाना और उसको रेस्क्यू के लिए कैसे यूज़ करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अभी हमारे पास जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और ये आ रहे हैं, गैजेट्स आ रहे हैं, उसमें अभी ड्रोन्स भी प्रोक्योर कर रहे हैं, सर्च ड्रोन्स हैं, आपके सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, तो आपके पेलोड ड्रोन्स हैं कि मानो कहीं पे कोई कोलैप्स हो गया स्ट्रक्चर या कहीं पे कोई लैंडस्लाइड आई है और कुछ लोग फंसे हुए हैं, अब जब तक उन तक पहुंचा जाए तो उनको बेसिक पानी, दवाई, क्योंकि वो स्टैंड हो गए, फंस गए हैं एक पर्टिकुलर जगह में, उन तक कैसे पहुंचाया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास पेलोड ड्रोन का एक कंसेप्ट है कि वो ड्रोन में उठा के उनको वहां तक पहुंचाया जाए, तो जब तक वो सस्टेन करेंगे और उनको वहां से निकाल के ऐसा ड्रोन है आपके पास? आने वाले हैं बिल्कुल। होपफुली वो शायद इन्हीं दिनों में अप्रूव हो जाएगा प्रोजेक्ट। लोग जंगल में घूमने फिरने के आदी होते हैं, समटाइम्स दे गेट लॉस्ट, ट्रैक भूल जाते हैं, दे गेट लॉस्ट। ऐसी सिचुएशन में आपका कोई रोल बनता है उसको ट्रैक करना? ट्रैक किया जा सकता है, वो तो हमारे जिस तरह उसमें तो मुझे लगता है आपको चॉपर से देखना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखो आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि हाँ अगर कहीं पे कोई पर्टिकुलर जगह की मानो कोई कहीं पे कोई स्नो में फंस गया है और क्या बोलते हैं इसको,
वो दब गए हैं कहीं पे, ये ट्रैकर, ये जो ट्रैकिंग के लिए लोग जाते हैं, फिर इंफॉर्मेशन आती है, जैसे कोल्हाई साइड में आई थी एक बार कि भाई वहाँ लोग गए थे, अब मिल नहीं रहे हैं, तो कोशिश की जाती है, टीम जाती है, सर्च की जाती है, एसडीआरएफ की टीम जाती है। हाँ, मतलब गई है, एक इंसिडेंट है जहाँ पे भेजे गई थी टीम, तो फिर वो सर्च करते हैं, लेकिन वो वही है ना, वो बॉडीज़ के लिए सर्च करते हैं कि यहाँ पे आए हुए थे, तो सर्च के लिए हमारे पास उसके लिए भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं अलग अलग, जैसे कुछ पिन होल कैमराज होते हैं, लाइव डिटेक्टर्स होते हैं अलग अलग, इवन अब जो है प्रोक्योर हो रहे हैं। हमारी एक टीम है अभी जो एमआरटी में लगी हुई है, उसमें हमने डॉग्स का इस्तेमाल किया, 4 टीम है हमारे पास, वो डॉग्स हैं, और वो जो डॉग्स हैं वो ट्रैकर डॉग्स हैं, मतलब वो स्निफर डॉग्स नहीं, एक स्निफर होता है अलग, स्निफर देखो डॉग्स को भी अलग अलग तरीके से ट्रेन किया जाता है, ठीक है, तो ये जो ये जो है, ये जो विक्टिम को लोकेट करते हैं कि कोई जिंदा इंसान है वहाँ फंसा हुआ है, उसके नीचे है, या ट्रैक करके कहाँ पे इसके लिए अलग अलग डॉग। जी 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 बिल्कुल। तो इस बार जो एमआरटीज में है, तो वो 4 टीमों में ये वाले डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मसूद साहब एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? जी सर, मीर इलियास नंगेर से। जी एजाज साहब पूछिए अपना सवाल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतने अवेयरनेस आम लोगों में नहीं है एसडीआरएफ के बारे में। अवेयरनेस के लिए यही प्रोग्राम तो आप देख रहे हैं ना, हम अवेयरनेस ही तो कर रहे हैं। सर ये खासकर स्कूलों में होना चाहिए ना ये। मैं समझ गया सर, ये चाहते हैं देखिए अभी क्या है कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी आ गई है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ना, ये स्कूलों में ही पढ़ाना एक समझो मैंडेटरी हो रहा है। स्कूलों में जैसे इन्होंने बताया, तकरीबन हमने मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कूल जो है वो कवर किए हैं और अभी कर रहे हैं। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि एक स्कूल में गए तो दोबारा नहीं जाएंगे। तो स्कूल्स में क्या करते हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पे हैं उनको एक तो ट्रेन किया जाता है बेसिक रेस्क्यू टेक्निक्स के बारे में, और उसके बाद उनके साथ एक मॉक एक्सरसाइज की जाती है। उस स्कूल का एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि इन केस मानो अर्थक्वेक आता है, ये इतना बड़ा स्कूल की बड़ी बिल्डिंग है, ये कोलैप्स हो रही है, तो क्या हो बच्चों को कैसे इस बिल्डिंग से बाहर निकलना है, और अगर निकल नहीं पाए तो कहाँ रहना है, उनको शेल्टर कहाँ रहना है, कैसे लेना है, तो उसका एक पूरा प्लान बनाया जाता है। तो उसी तरह से जो बच्चे हैं ये हमारे साथ, ये भी समझो हमारे एक किस्म से एक वॉलंटियर लिस्ट में ये जुड़ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भी वो बेसिक टेक्निक्स सीखी होती हैं और इसको प्रैक्टिस में भी लाया होता है ये करते मॉक ड्रिल के दौरान। सर आपके प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि हम एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से सर? सर मैं आरिफ मुश्ताक अर्ज कर रहा हूँ पुलवामा से, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। जी फरमाइए, पूछिए। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे एसडीआरएफ का काम है कि ये जो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं डिजास्टर्स के दौरान, लेकिन अगर हम देखेंगे तो क्या आपको जब डिजास्टर होगा तो तब तो रेस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन क्या इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है, क्या इनके पास ऐसा कोई ये है कि जिनमें ये ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, या ग्रास रूट लेवल से जो लोग हैं वो उनको डिजास्टर मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझ आ जाए, तो ये जो ग्रास रूट लेवल से लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि लोकल उसको पता होता है कि यहाँ कौन सा डिजास्टर आ सकता है, मतलब हमारी जो लोकल टोपोग्राफी का लोकल को पता होता है। सर क्या इनके पास ऐसा वो है कि एक जैसे रेड क्रॉस वाले क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देते हैं, तो ताकि वो कल को एक मामूली सा थोड़ा सा फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन जाए, तो क्या वो एसडीआरएफ वाले ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम उस बाकी चीज जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि जहां से लोग जाए और वो डिजास्टर मैनेजमेंट का उनका बेसिक कंसेप्ट समझ में आ जाए, सो दैट दे कैन रेस्पॉन्ड टू एनी सिचुएशन एटलीस्ट फॉर अंटिल एसडीआरएफ और एनी अदर एडवांस्ड इंटरवेंशन कम्स, तो जब तक वो कोई रेस्पॉन्ड खुद कर सकते हैं आप जो मकामी लोग हैं, ताकि वो जब तक वो बाहर के मैन एंड मटेरियल का वेट करेंगे तब तक वो खुद से वो मिटिगेट और रेस्पॉन्ड करने में थोड़ा कामयाब हो जाए। सर जी जी, ऐसा कोई है इनके पास, कोई स्कूल या कोई कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं ये? देखिए इसमें ऐसा है कि एक बार अभी तक एक स्कीम एक आई थी, वो मैंने बताया आपको आपदा मित्र, उसमें जो है 600 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया गया और उनको ट्रेन किया गया यहाँ पे बटालियन हेडक्वार्टर में ही। तो वो एक कोर्स चला पूरा 1 महीने का, तो उस 1 महीने में उनको ट्रेन किया गया डिफरेंट किस्म के डिज़ास्टर्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी, बेसिक टेक्निक्स,
और फिर बेसिक इक्विपमेंट्स को कैसे यूज़ करना है। और उसको उस ट्रेनिंग के बाद उनको कुछ इक्विपमेंट भी दिए गए, एक टूल किट पूरी दी गई सबके 600 के 600 लोगों को कि भाई आप अपने अपने इलाके में आप जाओगे, अगर कहीं पे भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उसको यूज़ कर सकें। तो इसी तरह से जब ये तो है प्रोग्राम है जो इनने बताया कि ऐसा है, जिस तरह अभी एक फेज़ में ये हुआ, अब नेक्स्ट फेज़ में शायद और आ जाए तो उसमें हम और लोगों को फिर इसी तरह से ट्रेन करें और उनको जो है बेसिक इक्विपमेंट्स उनको दें किसी भी डिज़ास्टर के टैकल करने के लिए। मसूद साहब, ये जो इन्होंने कहा कि लोगों को इसके लिए आपको ज़्यादा ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा लोगों को, क्योंकि एक रीज़न मैं ये बताता हूँ आपको, हमारा जो ये कश्मीर है ये जोन 5 में पड़ता है, सिस्मिक जोन 5। बिल्कुल, सिस्मिक जोन 5। तो कहते हैं कि कभी भी कोई इमरजेंसी हो सकती है, अल्लाह बचाए। ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यूअर्स उन तक पहुंचे, एसडीआरएफ उन तक पहुंचे, क्योंकि रोड्स वगैरह ब्लॉक हो सकते हैं, वहाँ के लोगों को उसके लिए तैयार रहना होगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि स्कूल्स जो है, हमारे ऑफिस है, इनमें एग्जिट रूट बनने की एक हिदायत दे सकते हैं कि साहब इमरजेंसी में आपको एग्जिट रूट जी मैंने आपको अपने बिल्डिंग प्लान में रखना होगा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनता है स्कूल का, किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का। ये प्रोसेस जो है आहिस्ता आहिस्ता इसको पेस पकड़ रहा है ये, कि जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मानो स्कूल में तो यूजुअली बड़ी होती हैं, या जैसे हमारा ये स्टूडियो है जी, तो स्टूडियो का भी एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान ज़रूरी है। ठीक है, तो किसी ना किसी दिन हम यहाँ पे भी आके आप लोगों के साथ एक ड्रिल करेंगे, उसका एक प्लान बनाएंगे कि इन केस कोई ऐसा डिजास्टर होता है तो किसको क्या करना चाहिए, तो उसका एग्जिट रूट क्या होगा और किस किस्म के डिजास्टर में कैसे बिहेव करना है हम लोगों ने। तो ये एक प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये हमने अपने लिए ही करना है, ना कि यहाँ पे स्कूलों में हर जगह पे। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि सर आज आए यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आए, लोगों को गाइडेंस करने के लिए। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है स्टूडियो में। जी जी सर। जी नहीं, ये आपने इंजीनियर से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा हेल्प करेंगे हमारी। आप पूछिए। जी सर, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा वुमेन्स के लिए भी गाइडेंस अलग से होनी चाहिए कि मतलब फॉर गर्ल्स वुमेन कैसे मतलब हम एहतियात कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। हम तो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपकी जो एसडीआरएफ टीम है वो बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए, अच्छी बात है। ये आपकी कोई ट्रेनिंग मुझे लगता है कि कहती हैं कि बड़ा अच्छा रहता है। अच्छी बात है। जैसे मैंने बताया, इनके लिए गर्ल्स के लिए भी अभी जो है आपदा सखी के नाम से जो है एक स्कीम एक शुरू हो गई है। होपफुली वो जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाए तो इनको भी मौका मिलेगा ट्रेन होने का और हमारे साथ एज ए वॉलंटियर जुड़ने का। सर, एहतियात वगैरह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि एहतियात? हाँ, मैं जो जैसे कि आपको पता है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अभी शुरू होने जा रही है, तो एक तो मैं सभी यात्रियों को वेलकम करता हूँ कि वो आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ। और बस मेरा ये रहेगा उनसे कि जब भी वो यहाँ आते हैं तो पहले एक दिन कम से कम एक रात को जो आपके लो अल्टीट्यूड वाले एरिया है वहाँ पे थोड़ा अपने आप को एक्वाइंट करें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेम डे आते हैं। खासकर जो बालताल वाले साइड से लोग आते हैं वो सेम डे आते हैं और सीधे ऊपर चले जाते हैं। तो कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन आप चाहते हैं। एक्लिमेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार आएँ, कश्मीर में बैठें, एक रात को बैठें, थोड़ा अपनी बॉडी को एक्लिमेटाइज करें और उसके बाद जो है यहाँ से दर्शन के लिए चलें। सिमिलरली पहलगाम से भी नंबर 1 अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी काफ़ी पीते रहें हमेशा। आजकल वैसे भी हीट वेव का ये सिलसिला चल रहा है, तो यह है कि एक तो वो रखें और जो है जितना लाइट रहें इन द सेंस कि कम सामान, बिल्कुल कम बैगेज सामान, कम हो, हाँ, बैगेज कम हो, फायदा होगा। हाँ, नंबर 1। और अपना खाना पीना बिल्कुल लाइट रखेंगे तो उनको सफ़र में और ऊपर जाने आने में आसानी हो जाएगी। सर, आपका जो अपना स्टाफ है, कितने लोग हैं आपके इसमें? 4-5 हज़ार तो होंगे। नहीं, हमारी एक बटालियन है ये पूरी। ये बटालियन पहले ऑक्सिलरी बटालियन हुआ करती थी। तो ऑक्सिलरी बटालियन का काम ये था कि जो हमारी मेन एग्जीक्यूटिव पुलिस है उनको मदद करना उनके काम में। लेकिन जब ये कन्वर्ट हो गई एसडीआरएफ में तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी बढ़ गई। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा जो स्टाफ है वो अभी 50% है।
तो अभी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है और ये चल रहा है। सर 50% आपने एम्बिग्यूटी रखी। 50% ऑफ द एग्जैक्टली हमारी जो एक बटालियन में 1000 के करीब है। नहीं 1200 लोग होते हैं एक बटालियन में। पूरे कश्मीर के लिए 1200 कम है, बहुत कम है। हाँ हाँ, लेकिन अभी उन 1200 में से जो है ये होपफुली ये 1200 का जो नंबर है हम इसको इसी साल टच कर लेंगे। इसमें नई रिक्रूटमेंट होनी है, नए लोग आने हैं, नए लोग जुड़ने हैं। लेकिन अभी जो है हमारा ज़्यादा स्ट्रेस जो रहेगा वो वॉलंटियर्स पे रहेगा कि अभी हमारी फोर्स जो है वही है, वॉलंटियर्स की फोर्स अभी काफ़ी ज़्यादा है जी। तो इन स्पाइट ऑफ क्या बोलते हैं इतने कम लोग होने के बावजूद भी लेकिन लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं सभी लोग एक तो अपनी ड्यूटी है ही है, लेकिन ये खिदमत हो रही है लोगों की भी किसी ना किसी तरह से। सर किसी भी मिसहैप के बारे में आपको पता कैसे चलता है, या लोगों को किस नंबर पे देखिए इन्फॉर्म करना चाहिए? हमारा जो कंट्रोल इन एडिशन टू 100 जो आपका नॉर्मली है, हमारा जो है कंट्रोल रूम, वो कंट्रोल रूम श्रीनगर कोई भी पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम है उसके साथ वो इन एसोसिएशन है, वो टच में है बिल्कुल उनके साथ। एक तो 100 नंबर पे कॉल करके हमारे साथ कहीं पे भी मतलब कनेक्ट किया जा सकता है जी। इसके अलावा हमने एक प्रोसेस शुरू किया है कि एक अलग से नंबर मिल जाए हमको 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर, कि जिससे डायरेक्ट एसडीआरएफ कंट्रोल रूम में कॉल आ जाए और जो ये क्या बोलते हैं जो हमारा रिस्पांस टाइम है ये और ज़्यादा कम हो। लेकिन फ़िलहाल किसी भी कंट्रोल रूम, हमारे कंट्रोल रूम के कुछ नंबर्स भी हैं, मैं आपसे वो शेयर भी करूंगा जो डायरेक्ट नंबर्स हैं। अभी जो 3 डिजिट नंबर है वो यही 100 है, इसके थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो और ये बड़ा इफेक्टिव है, मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सर जब आपको किसी भी मिसहैप का पता चलता है या किसी भी नंबर से, किसी भी आपके 100 से पता चले या जो बाकी नंबर्स आपके हैं, किस तरह की आपदा के लिए किस तरह की मशीनरी लेके आपको अपने लोगों को भेजना है? देखिए जब भी हमारे पास कोई कॉल आती है कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ड्राउनिंग का केस हो गया है, तो जो वहाँ पे जो सबसे नज़दीक वहाँ की टीम होती है तो उनको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म किया जाता है कि वहाँ पे जी ड्राउनिंग का केस है। तो अकॉर्डिंगली वो अपने स्टोर से वही वाले इक्विपमेंट उठाते हैं जो उनको ड्राउनिंग रेस्क्यू के लिए चाहिए। सिमिलरली कहीं पे आता है जी, कहीं पे जी कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है जी, गाड़ी जो है बिल्कुल टक्कर हो गई है गाड़ी को, जो उसको काट के निकालना है जी, उसमें लोग कुछ फंसे हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली वो उसी किस्म के इक्विपमेंट लेके इमीडिएटली वो पहुंचे। और ये सारी चीज़ें हमारी रेडी होती हैं, सिर्फ हमको डिसाइड करना होता है हम जा किस चीज़ के लिए रहे हैं बस। मतलब अगर गाड़ी में कोई फंस गया हो जी, फिर उसी किस्म का इक्विपमेंट, वो कटर्स, हैवी ड्यूटी न्यूमेटिक कटर्स हैं, लिफ्टर्स हैं, वो लेके वहाँ जाना है। सर एवलांच की सिचुएशन में अगर लोग एवलांच सुनो में दब गए तो जी, उसके लिए हमारी MRTs है ना, आपको मैंने बताया माउंटेन रेस्क्यू टीम्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रेनिंग करके हैं और बहुत ही ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट और वेल ट्रेन्ड लोग हैं। वो एवलांच के लिए वो किसी भी तरह से वो तैयार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अपने लोग भी उसमें ट्रेन रहते हैं? अपने लोग, हाँ, वो अपने लोग ही, क्योंकि वो तो बहुत प्रोफेशनल लोग चाहिए उसमें सिक्योर होना जरूरी है। उसमें तो बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए ना सर, वो प्रोफेशनल लोग चाहिए उसमें। तो जो हमारे लोग हैं उसमें माउंटेन रेस्क्यू के लिए स्पेशली ट्रेन्ड लोग हैं वो। इनफैक्ट इस तरह भी अमरनाथ यात्रा के लिए जो लोग हमने डिप्लॉय किए हैं, तो वो जो माउंटेन रेस्क्यू टीम है वो स्पेशलाइज्ड ट्रेन फोर्स है। उनको बाकी डिजास्टर का तो आता ही आता है, लेकिन माउंटेन में वो ज़्यादा, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स वो उसके लिए ज़्यादा ट्रेन है, तो उनको स्पेशली इसके लिए डिप्लॉय किया गया है आज। मसरूर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और हमें पता है कि आप यात्रा के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं आजकल। हम उम्मीद करते हैं कि यात्रा जो 3 जुलाई से शुरू हो रही है अच्छे से गुजर जाए और लोग एहतियात से चलें और आप भी उनकी खिदमत करें। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया कि बुलाने के लिए, हमको मौका देने के लिए कि हम अपनी बात भी बताएं। और नाज़रीन इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।